पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं उनकी टॉप चॉइस होती है यूके। इसकी मेन वजह यह है कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं और चूँकि हमारा जो यहाँ का हम इंग्लिश समझ भी लेते हैं और थोड़ी बहुत या अच्छी तरह बोल भी लेते हैं, तो इन कंट्रीज़ में हमारे लिए सर्वाइव करना ज़रा आसान होता है। इसके बरक्स अगर हम यूरोप जाएँ तो वहाँ की जो लैंग्वेजेज़ इतनी मुश्किल हैं कि जो लोग वहाँ 10-10 साल से रह रहे हैं वो भी इवन 10 साल बाद भी वो उनका वहाँ की लैंग्वेजेस पे कमांड नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती और उनके लिए सर्वाइवल का मसला ही बना रहता है। इसके वगैरह यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज की समझ आती है, यहाँ इन मुआशरों में, इन सोसाइटीज़ में आपके लिए एडजस्ट होना ज़रा ईजी होता है। तो मैं यूरोप में ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो वहाँ 10-10 साल से रह रहे हैं, चूँकि वहाँ की लैंग्वेजेस इतनी, जर्मनी को देख लें, डेनमार्क को देख लें, नॉर्वे को देख लें, इनकी ज़बानें इतनी मुश्किल हैं कि 10 साल के बाद भी लोग वहाँ पे उनकी लैंग्वेज है उस पे उनको वहाँ रहने के बावजूद कमांड नहीं होती। तो एज अ रिजल्ट उन्हें और जॉब करनी पड़ती हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, उनके बैक किचन में काम करना, बर्तन धोना वगैरह के में आपको हमें जो कि इंग्लिश की समझ आती है यूरोप के बरक्स एक अच्छी तरह एडजस्ट हो सकते हैं, हमें अच्छी जॉब भी मिल सकती है जो यूरोप में मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप यूके स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कौन से जो स्किल्स हैं अपने कंट्री से सीख के जाने चाहिए ताकि वहाँ आपको जॉब फाइंडिंग में या जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस होगी उसको पे करने में मुश्किल ना हो। तो फ्रेंड्स, अपने मुल्क से आते हुए जो आपने सबसे अहम काम करना है वो है कि ड्राइविंग को सीखना है। अगर आप ड्राइविंग करना जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो आप इस स्किल में मास्टर हो के इधर आए। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ तो वहाँ अपने कंट्री से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बना लें और यहाँ आते हुए, यूके में आते हुए आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आए। अब आप यूके आ गए हैं तो जो सबसे पहले आपने काम करना है वो आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्लासेस होती हैं और क्लासेस करने के बाद टेस्ट होता है ऑनलाइन। आप इजीली अपना, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट दे के वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस आपको आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहला काम आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है यूके में आके। इस ड्राइविंग लाइसेंस के आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? जाहिर है कि आप जब यूके स्टडी पे आएंगे आपको अपने फील्ड में ये कोई प्रोफेशनल तो जॉब नहीं मिलेगी, आपने ये और जॉब्स करनी है। तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बना लेंगे तो आप पे टैक्सी चला सकते हैं या यहाँ छोटे छोटे हर एरिया में कैब ऑफिस बने हुए, आप उनके साथ एसोसिएट हो जाए, वहाँ 10-1500-2000 की गाड़ी मिल जाती है, अपनी गाड़ी ले लें और वहाँ उनके साथ लगा लें। आप इसको पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं और इसमें आप एक अच्छी खासी इनकम कमा लेंगे कि आपका गुजारा और ये आपकी फीसें भरने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा यूके में डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा है। फर्नीचर की डिलीवरी होती है, फूड्स आइटम की डिलीवरी होती है, क्लोथ्स की डिलीवरी होती है। दुनिया की जो जरूरियात जिंदगी है या इंजीनियरिंग का सामान है, बिल्डिंग्स के सामान, हर चीज की वहाँ डिलीवरी होती है। तो वहाँ डिलीवरी की लातादाद जॉब्स हैं और के अलावा इसमें स्टूडेंट भी एडजस्ट हो जाते हैं। 15 से 20 पाउंड पर आवर आपको इसकी पे भी मिलेगी। इसके अलावा जो फूड चेन बनी हुई है, वहाँ पिज्जा डिलीवरी होती है, बर्गर डिलीवरीज होती है, या दूसरी जो डिलीवरी होती है वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। टैक्सी चलाना और डिलीवरी जॉब करने का आपको ये फायदा हो जाए कि यूके में जो टफ जॉब्स हैं जैसे होटल पे काम करना, वहाँ 10 से 12 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है और वो आपको सिर्फ 45 मिनट्स का आपको रेस्ट मिलता है और बाकी वो आपसे काम ही करवाते रहते हैं। वो आपको 1 मिनट भी, वहाँ पे ये कल्चर है कि स्पेयर नहीं छोड़ेंगे। आप किसी होटल पे काम करेंगे, आप किसी रेस्टोरेंट में काम करेंगे, किसी शॉप पे काम करेंगे तो वहाँ खड़े होके लाइफ जरा मुश्किल हो जाएगी। तो आपने जाते ही ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लेना है। तो दूसरा काम जो आपने वहाँ जाते ही फौरन करना है वो है कि आपने अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना है। यूके में मोस्टली स्टूडेंट ये सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, इसमें पे भी अच्छी है और काम भी निस्बत आसान होता है। वहाँ साइट्स होते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट, कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत होती है। इसके अलावा हर शॉप पे, हर होटल पे, हर रेस्टोरेंट पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है। वहाँ आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी और जो उसका जो सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और ड्राइविंग के साथ साथ आपने अपना सिक्योरिटी लाइसेंस भी बनवा लेना है। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिनकी बहुत ज्यादा स्किल्स की डिमांड है और पे भी बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्लम्बिंग का काम आता है, जो जैसे पाकिस्तान में ये टूटियां सही करते हैं और या बॉयलर सही करते हैं, गीजर सही करते हैं, तो वहाँ
वहाँ पे चूंकि सर्दी का मौसम ज़्यादा होता है, हर घर में बॉयलर लगे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस का काम और टूटी का काम, अगर ये टूटियाँ सही करने का काम, शावर सही करने का काम, ये अगर आपको काम आता है तो ये तो वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये तो जो लोग बुलाते हैं ना उन्हें घरों में, तो ये तो बंदे की जान निकाल लेते हैं। अगर आपको ये काम होगा, ये काम आपने थोड़ी देर जाके वहाँ आपने करना है और आपने 400-500 पाउंड तक ये चार्ज कर लेते हैं। तो वहाँ इस तरह के बने हुए हैं आपसे जो प्लम्बिंग सर्विस वगैरह फराहम करते हैं, आप उनके साथ अगर आपको काम आता है तो आप जहाँ वहाँ जाके अटैच हो जाएं। और इसमें कमाई अच्छी है और ज़हनी टेंशन भी नहीं है, ना आपको ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो वहाँ पे काम कर सकें या आपको ये स्किल अगर आप सीखना चाहें तो ये जो बार्बर का काम होता है कि वहाँ देसी बहुत ज़्यादा है। आपको जब आप सुबह अपने कॉलेज जाएंगे, कहीं काम पे जाएंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी आपको हर जगह वहाँ पे नजर आएंगे। तो वहाँ की जो बार्बर शॉप है उन पे लड़कों की ज़रूरत होती है और वहाँ जो कि ये इस तरह का स्किल बहुत ही कम स्टूडेंट सीख के जाते हैं। तो अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें पे भी अच्छी है और वहाँ दुकान पे बैठे रहना था, अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसको सर्व कर दिया। और इसके अलावा जो आपने काम करना कि आपने अपने मुल्क से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम शुरू कर देना है, अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, यहाँ आके देसियों से दूर रहना है, कोशिश करनी है कि किसी अच्छे एरिया में रहें और अच्छे लोगों से कम्युनिकेट करें, बाहर निकला करें, लोगों के साथ मिक्स हुआ करें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों। और जब भी जैसे मतलब इसका आपको फायदा ये होगा कि जब भी आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, आपको अच्छी जॉब फाइंड करने में जो आपकी डिग्री, आपका प्रोफेशन और इंटरेस्ट के मुताबिक होगी, उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।